देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया अचानक से और इस पर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद पप्पू यादव हैं। आपकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे पर। उन्होंने अपने इस्तीफे में जब कहा है कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, फिर समस्या क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, जब वो अस्वस्थ थे तब तो दिए नहीं, और यदि इतना ही स्वास्थ्य खराब था तो 1 महीना पहले दे देते या 15 दिन पहले दे देते या फिर सदन के बाद देते। सत्र के पहले दिन उनको इतना कौन सी ऐसी बीमारी आ गई कि आज पहला दिन सत्र चल रहा है, उनका कार्यक्रम है 2 दिन के बाद लगा हुआ। क्या ये आप लोग मूर्ख बनाते रहते हैं क्या? ये सरकार हमेशा डेमोक्रेटिक तरीके से चलाना नागवार गुजरता है इनको। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में बीजेपी वाले गए तक नहीं, और आपको तो मैंने कहा, आपने देखा नहीं, सुना नहीं आपने कि आप ये इसको सुन लीजिए। इसके बाद आपको क्या लगता है कि जाट एक ये क्या है? इसके बाद जाट का स्वाभिमान जो लड़ाकू कैरेक्टर के लिए जाना जाता है, ये क्या कह रहे हैं? ये तय करेंगे सदन मंत्री चलाएंगे, नथिंग गो इन रिकॉर्ड। वट एवर आई से। अब उसके बाद क्या बच जाता है उस चेयर के लिए? इतना दिन तो आपने जबरदस्ती कोशिश की उस मर्यादाओं को गिराने की। जब वो सच्चाई के साथ विपक्ष को समझने की कोशिश की और लेके चलने की कोशिश हुई तो आपको पसंद नहीं आया। जस्टिस वर्मा के इश्यूज को आप चाहते थे कि इसको गलत इस तरीके से किया जाए, और विपक्ष ने जस्टिस वर्मा के अभियोग का लेटर सुपुर्द कर दिया। तो एक गेम नहीं है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। कुछ मंत्रिमंडल जाएंगे, कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे। राजनीति का बड़ा गेम है, इसलिए स्वास्थ्य कोई मैटर नहीं है। पहले सतपाल जी और अब धनखड़ जी, तो जाट के स्वाभिमान को कोई ललकार नहीं सकता। आप इसको एक समुदाय से भी जोड़कर देख रहे हैं, कह रहे हैं ये आप तो हमला तो कर ही रहे हैं सब पर। तो क्या करेगा? यही धनखड़ जी ने कहा था कि मैं जाट का बच्चा हूं। हम नहीं कह रहे हैं, धनखड़ जी ने खुद कहा था कि मैं जाट का बच्चा हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। तो स्वाभिमान जग गया। और आप जब सच्चाई को रोकना चाहे और आपका पॉलिटिकल जो गेम चलता रहता है, सुपर कोई हो नहीं सके, तो आपने कर दिया, इस्तीफा ले लिया। आप भी आज सत्र में पहुंचे होंगे, आपको कोई संकेत इस तरीके के लगे पहले से? सुबह से कोई ऐसी सुगबुगाहट सदन? किसी को कोई संकेत आप जो सदन में है राज्यसभा उनसे पूछिए ना। तो ट्वीट तो किए ही जयराम रमेश की 7:30 बजे मेरी बातचीत हुई है, तब भी नहीं लगा कोई स्वास्थ्य खराब है। आप समझिए। और क्या कारण? आपने अभी कहा कि विपक्ष से भी बातचीत करते थे, तालमेल, तो क्या लगता है आपको? मैंने कहा कि डेमोक्रेटिक तरीके से जब एक रास्ते को उन्होंने निकाला और सच्चाई के साथ चलने की हिम्मत दिखाई तो इस्तीफा ले लिया गया। ये पसंद नहीं है। 2 जान 1 बदन को ये पसंद नहीं है। पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार आई है। सब कुछ पहली बार ही हुआ है 11 सालों में, चाहे वो नोटबंदी, जीएसटी, डॉलर, रुपया, ब्लैक मनी, 2 करोड़, सब कुछ पहले ही बार आई है भैया। ये जितना चीज आप दिख रहा है, देश की इकोनॉमी, ये सब पहली बार है। आप पहली बार ही देखोगे। देश तोड़ने की साजिश, बांटने की साजिश, नफरत करने की साजिश, संविधान को खत्म करने की साजिश पहली बार ही है। आप कुछ संकेत भी दे रहे थे कि अगला उपराष्ट्रपति कहां से आएगा। मैंने तो कहा कि कई स्टेटों का इधर उधर भी होगा, देखते चलिए। उपराष्ट्रपति अब भैया पॉलिटिकली तो बीजेपी का अपना गेम है, और ये दोनों व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं भैया। इन दोनों व्यक्ति से पार लगना मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कि इस्तीफा राजनीतिक कारणों से? बिल्कुल पॉलिटिकल कारणों से इस्तीफा है, स्वास्थ्य के कारणों से नहीं है। सत्र के पहले दिन इस्तीफा का कोई मतलब नहीं है। जब विपक्ष पहलगाम
से लेकर के ट्रंप के मुद्दों पर, एसआईआर के मुद्दों पर संघर्ष और लड़ने के लिए तैयार है, तब ऐसा इस्तीफा ये पॉलिटिकली हो। मिलेंगे, आप बात करेंगे या हमारे मिलने से क्या होगा, लेकिन मैं जिस तरीके से हाथ हूं, व्यक्तिगत मेरा उनके प्रति बहुत सम्मान था, है, रहेगा। हम लोग साथ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो पप्पू यादव साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य कारण केवल कारण नहीं हो सकते हैं उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के पीछे, और कह रहे हैं कि राजनीतिक कारण है और तमाम ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा है। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए सुनील के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।